तो प्रेम से बोलिए जीमुत वाहन की जय। सभी माताओं को जिउतिया व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे प्रिय माताओं, आज हम आप सभी को सुनाने जा रहे हैं जीवित पुत्रिका व्रत की सबसे प्रसिद्ध और अद्भुत कथा चील और सियारिन की। इस कथा को सुने बिना ये व्रत अधूरा माना जाता है। इस व्रत को पूरा करने के लिए 5 कथाएं सुनने का विधान है, जिसमें से मैं आप सभी को आज चील सियारिन की संपूर्ण कथा सुनाने जा रही हूँ। यह कथा इतनी पावन और प्रेरणादायी है कि इसे बिना सुने व्रत अधूरा माना जाता है। इसलिए सभी माताओं से निवेदन है कि आप सभी इस कथा को पूरा जरूर सुनिएगा। जीमुत वाहन भगवान प्रसन्न होते हैं और आपके बच्चे की लंबी आयु प्रदान करते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस कथा को श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ शुरू करते हैं और पूरे अंत तक सुनते हैं। धार्मिक कथाओं के अनुसार एक विशाल पाकड़ का पेड़ पर एक चील रहती थी। उस पेड़ के नीचे एक सियारिन भी रहती थी। दोनों पक्की सहेलियां थी। दोनों ने कुछ महिलाओं को देखकर उनसे जिउतिया व्रत की बारे में पूछा। उन्होंने जिउतिया व्रत की पूरी जानकारी दी। ये सुनकर जिउतिया व्रत करने का संकल्प लिया और भगवान जीमुत वाहन की पूजा करने का प्रण भी उन दोनों चील सियारिन ने लिया। लेकिन जिस दिन दोनों को व्रत रखना था, उसी दिन शहर के एक बड़े व्यापारी का निधन हो गया। उस व्यापारी का दाह संस्कार करने के लिए वे लोग सियारिन के गुफा की तरफ से ही गुजर रहे थे और नदी के किनारे ले जा रहे थे। मृतक को देखकर सियारिन को और तेज भूख लगने लगी। वह अपने आप को रोक न सकी। दाह संस्कार होने के बाद कुछ हड्डियां जो बची थी उस व्यापारी का, वह सियारिन ने खा लिया और उस सियारिन का व्रत टूट गया। पर चील ने संयम रखा और भक्ति भाव एवं नियम पूर्वक व्रत करने के बाद अगले दिन पारण किया। फिर कुछ दिनों के बाद दोनों की मृत्यु हो गई। अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने एक ब्राह्मण परिवार में पुत्री के रूप में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन बनी और सियारिन छोटी बहन के रूप में जन्मी थी। चील का नाम शीलवती रखा गया। शीलवती की शादी बुद्धिसेन के साथ हुई, जबकि सियारिन का जन्म नाम कपूरावती रखा गया और उसका विवाह उस नगर के राजा मलाई केतु के साथ हुआ। भगवान जीमुत वाहन के आशीर्वाद से शीलवती के 7 बेटे हुए, पर कपूरावती के सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। कुछ समय बाद शीलवती के 7 पुत्र बड़े हो गए और सभी राजा के दरबार में काम करने लगे। कपूरावती के मन में उन्हें देखकर जलन की भावना आ गई। उसने राजा से कहकर सभी बेटों के सर कटवा दिए। उन्हें 7 नए बर्तन मंगवाकर उसमें रख दिए और लाल कपड़े से ढककर शीलवती के पास भिजवा दिए। ये देखकर भगवान जीमुत वाहन ने मिट्टी से 7 भाइयों के सिर बनाए और सभी के सिरों को उसके धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया और उनमें जान आ गई। 7 युवक जिंदा होकर घर लौट आए। जो कटे सिर रानी ने भेजे थे वह फल बन गए। दूसरी ओर रानी कपूरावती बुद्धिसेन के घर से सूचना पाने के लिए व्याकुल थी। जब काफी देर तक सूचना नहीं आई तो कपूरावती खुद बड़ी बहन के घर गई। वहाँ सबको जिंदा देखकर वह सन्न रह गई। जब उसे होश आया तो उसने सारी बात अपनी बहन को
बताई। कपूरावती को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। भगवान जिमुतवाहन की कृपा से शीलवती को पिछले जन्म की बातें सभी याद आ गई। वह कपूरावती को उसे पाकर के पेड़ के पास ले गई और उसे सारी बात बताई। कपूरावती ये सुनकर बेहोश हो गई और वहीं पर मर गई। जब राजा को इसकी खबर मिली तो उन्होंने उसी जगह पर जाकर पाकर के पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार कर दिया। तो दोस्तों, ये थी जिउतिया व्रत की प्रसिद्ध कथा। तो प्रेम से बोलिए जिमुतवाहन की जय। दोस्तों, जिउतिया व्रत की और दूसरी कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस कथा को अपने और दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा और कमेंट में जय जिमुतवाहन ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।